आज हम बात करेंगे आयुपेक नेम। पहले जानेंगे आयुपेक का फुल फॉर्म क्या होता है। याद रखिएगा, आई से होता है इंटरनेशनल, यू से होता है यूनियन, पी से होता है प्योर, ए से मतलब होता है अप्लाइड, सी से मतलब होता है केमिस्ट्री, और ये कह रहा नेम यानी आयुपेक नेम ना जी। याद रखिए, कोई भी कंपाउंड होता है उसको दुनिया में इसी के नाम से जाना जाता है, आयुपेक नाम की वजह से हर एक नाम से उसी को जाना जाएगा। जैसे आपने नाम सुना होगा CH4, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साधारण भाषा में इसको बोलते हैं मार्स गैस। क्या बाबू, मार्स, इसको क्या बोलते हैं, मार्स गैस। लेकिन आयुपेक वाला इसको बोलता है मीथेन बोलेगा। इसको क्या बोलेगा बाबू, मीथेन बोलेगा। ये क्यों इसका नाम पड़ा मीथेन, याद रखिएगा, हमेशा का हमेशा कौन नाम रखा है, आयुपेक वाला इसका नाम स्पेशल रखा है। समझ में आ रहा, इस चीज के बारे में हम जानेंगे। चलिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से जानेंगे। इसको बनाने से पहले कुछ रूल है, कुछ तरीका है जिसको हम जानेंगे बेहतर तरीका से। हमारे साथ लगे रहिए, आइए पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम लोग पहले पढ़ेंगे कार्बन की काउंटिंग। क्या पढ़ेंगे बाबू, क्या पढ़ेंगे हम लोग, कार्बन की काउंटिंग। कार्बन की काउंटिंग। याद रखिएगा, ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन वर्ड है, ये आया है लैटिन वर्ड से। कहां से आया बाबू, लैटिन वर्ड। याद रखिएगा, लैटिन वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है कोल, जिसका मतलब होता है कोल। याद रखिए, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, ठीक है। जिसका मतलब क्या होता है, कोल होता है ना जी, मीन्स कोल। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये कार्बन की काउंटिंग में पहले जानेंगे। जब कार्बन एक होगा तो उसका नाम होता है मेथ, उसका नाम होता है मेथ। जब कार्बन 2 होगा तो उसका नाम होगा एथ। जब कार्बन 3 होगा तो उसका नाम होगा प्रोप। जब कार्बन 4 होगा तो उसका नाम होगा ब्यूट। जब कार्बन 5 होगा तो उसका नाम होगा पेंट। जब कार्बन 6 होगा तो उसका नाम होगा हेक्स। जब कार्बन 7 रहेगा तो उसका नाम होगा हेप्ट होगा। बात समझ में आ रही है यार। जब कार्बन 8 होगा तो उसका नाम पड़ेगा ऑक्ट। जब कार्बन 9 होगा तो याद रखिएगा नोन होगा, नोन। जब कार्बन 10 होगा उसका नाम होगा डेक होगा। जब कार्बन 11 रहेगा उसका नाम होगा अनडेक, अनडेक होगा। जब कार्बन 12 होगा उसका नाम होगा डूडेक, डूडेक। जब कार्बन 13 होगा ट्राइडेक। आपको हम बता देंगे किसी वीडियो में 100 तक कैसे निकाला जाता है, एकदम बिल्कुल आसान है। यहाँ पर हम इतना चीज जानेंगे, ठीक है। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बेस्ट है, हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए तो उसको कर लीजिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इधर सबसे बड़ी खास बात, सबसे बड़ी खास बात ये चीज आपको आना चाहिए, कार्बन की काउंटिंग। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ट्रिक क्या है ध्यान दीजिएगा। वो ट्रिक नहीं है, कॉन्सेप्ट ही है, समझिएगा। ये क्या है, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट है। ध्यान दीजिएगा, ट्रिक में क्या लगा, ये कॉन्सेप्ट। याद रखिएगा, जब आपको सिंगल बॉन्ड दिखाई दे, जब एक लाइन दिखाई दे, यार उसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। क्या बोलते हैं बाबू इसको, सिंगल बॉन्ड। क्या इसको बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू इसको, सिंगल बॉन्ड। इसको हिंदी बोलते हैं एकल बंधन। हिंदी में क्या बोलेंगे, एकल बंधन। ये बंधन तो केमिस्ट्री वाला बंधन है ना जी। याद रखिएगा, जब 2 ऐसे दिखाई दे उसको बोलते हैं डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। क्या बोलते हैं बाबू, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। समझ में आ रहा है, इसको बोलते हैं द्विबंधन। इसको क्या बोलेंगे, द्विबंधन। वैसा बंधन जो 2 हो ना जी, 2 गो ना जी। याद रखिएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, याद रखिएगा। ये क्या लिखे बाबू, ट्रिपल बॉन्ड। क्या बोलिएगा इसको, ट्रिपल बॉन्ड। बात समझ में आ रही है आपको। ट्रिपल बॉन्ड को हिंदी बोलते हैं त्रिबंधन। वैसा बंधन जो 3 बार क्या हो, जुड़ा हो। यार यहाँ पर त्रिबंधन ना जी। अरे भाई 3 बार नहीं जुड़ा हो, बताएंगे आगे कॉन्सेप्ट, हर एक चीज में अर्थ मत मिलेंगे। त्रिबंधन समझ में आ रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, त्रिबंधन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सिंगल बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड जो होता है, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर समझिएगा। आप लोग मैथ एक चीज पढ़ते होंगे तो मैथ में बताया होंगे सर आपको, जो एक पॉइंट है, इस पॉइंट से अनेकों रेखा निकल सकती है। आपने पढ़ा होगा, अनंतों रेखा खींच सकते हैं ना जी। लेकिन वही बिंदु जब 2 हो जाए, वही बिंदु क्या हो जाए, 2 हो जाए, तो इसके बीच सिर्फ एक
रेखा खींचा जा सकता है। ये मैथ में आपने पढ़ा होगा। उसी तरह याद रखिए केमिस्ट्री में भी क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। याद रखिएगा, इधर कर रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन, ये क्या होगा, मिलकर क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। तो याद रखिएगा सिंगल बॉन्ड जो निर्माण होता है एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के फलस्वरूप होता है सिंगल बॉन्ड। याद रखिएगा जब 4 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। जब 6 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड। जैसे 1 2 3 4 5 6, समझ में आ रहा। सिंगल बॉन्ड पूछा जाए कितने इलेक्ट्रॉन से बनेगा, यार कि एगो इधर है एगो इधर, कगो दूगो से मिलकर बना है। पूछा जाएगा हाई को से मिलकर बना, तो यार ये 4 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, एगो दूगो 3 गो 4 गो। ये पूछा जाएगा त्रिबंधन किससे मिलकर बना है, ट्रिपल बॉन्ड। याद रखिएगा 1 2 3 4 5 6, समझ में आ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान दीजिएगा। याद रखिएगा सिंगल बॉन्ड में एगो सिग्मा, कगो सिग्मा, एगो सिग्मा होता है और इसमें पाई की संख्या नहीं होती है, इसमें पाई नहीं होता है यानी 0 होता है, तो इसको नहीं लिखेंगे। याद रखिएगा सिग्मा इसमें एगो होता है। याद रखिएगा सिग्मा बॉन्ड बहुत ही मजबूत होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, कमजोर होता है। जो सिंगल बॉन्ड होता है याद रखिएगा स्ट्रॉन्ग होगा, इसमें एगो सिग्मा। याद रखिएगा इसमें एगो सिग्मा एगो पाई, एगो सिग्मा एगो पाई। बात समझ में आ रहा है, किसमें, डबल बॉन्ड में। इसमें यार पाई बॉन्ड है। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर एगो सिग्मा, यहाँ पर 2 गो पाई, को गो पाई, 2 गो पाई। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए ये चीज बात को समझना है, अब ध्यान देंगे क्या करना है, समझ में आ गया इतना बात। यार जहां सिंगल बॉन्ड आपको दिखाई देगा वहां पर लगाइएगा फॉर्मूला में एन, क्या लगाइएगा बाबू, एन लगाइएगा। जहां भी डबल बॉन्ड आपको दिखाई देगा याद रखिएगा वहां पर लगाना इन, क्या लगाना है, इन। यार जहां पर आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देगा वहां पर क्या लगाना, आइन लगाना है। क्या लगाना है बाबू, आइन लगाना है। बात समझ रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, ध्यान दीजिएगा। मान लो दे दिया यहाँ पर बनाना है, मान लो यहाँ पर बनाना है CH4 का क्या, आयुपेक्न ना जी, आयुपेक्न याद रखना है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें कार्बन देखना है, कौन मेन बाबू है, कार्बन। तो याद रखना कार्बन को एगो है। हम लोग पहले इससे पहले वीडियो में बढ़ाए थे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो याद रखिएगा कार्बन के अंत में कौ इलेक्ट्रॉन होता है बाबू, 6 होता है। कैसे याद रखिएगा कार्बन के परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है ना जी। और कार्बन के जो वैलेंसी होगा 4 होगा। देखिए कैसे आता है, पहले होता है के होता है, तो बोलो के में कौ गो, 2 गो, और एल में कौ गो, 4 गो, 2 4 6 होता है। तो लास्ट में कितना है, 4। तो हम बताए थे जब कार्बन के लास्ट में 4 आएगा तो ऐसे लिख देना 1 2 3 4, ये 4 बिंदियां चारों तरफ से इसको खींचेगा, चारों तरफ से इसको खींचेगा। बात समझ में आया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जब चारों तरफ से खींचेगा, ध्यान देना यहाँ पर हो गया। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन को है 4 गो। इससे पहले हम बताए थे जो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या होता है, जो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या होता है वो 1 होता है ना जी। और जब इसका वैलेंसी बाबू निकालेंगे तो पता चलेगा के का तो क्षमता 2 था रहने का, लेकिन हाइड्रोजन के पास कौ गो है, 1 गो है, इसलिए 1 गो देगा। थोड़ी ना घुसा जाएगा तुम्हारे तरफ, ये नहीं घुसाएगा, 1 गो होगा। तो याद रखिएगा तो हाइड्रोजन की जो होगा लूज डॉट स्ट्रक्चर ऐसे होगा, यानी ऐसा इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर हाइड्रोजन कौ गो है, 4 गो। कार्बन कौ गो था, 1 गो, 1 गो था तो 1 गो कार्बन खींचे, हाइड्रोजन मेरे पास कौ गो है, 4 गो। तो देखिए क्या होगा, ध्यान दीजिएगा यही फॉर्मूला था, निकालेंगे कैसे, चारों तरफ हाइड्रोजन बाबू को फैला दो, कोरोना की तरह पूरा फैला दिए चारों तरफ। अब ध्यान रखना अभी हम बताए हैं जो हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होता है 1 होता है और उसकी संयोजकता जो होगा ऐसे दिखाएंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के द्वारा। तो सब पर ऐसे दिखा दिए बाबू। अब ध्यान देना क्या होगा, याद रखिएगा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बॉन्ड बनाने के लिए घूमते हैं, क्या होते हैं, घूमते हैं बंधन बनाने के लिए। क्यों बंधन बनाना चाहता है, अगर बंधन ये बना लेगा तो क्या हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा, इसके अंदर क्या आ जाएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी, अस्थायित्व आ जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगी, ये सुरक्षित हो जाएगा। देखिए गांव देहात में भी बहुत लोग घूमता है अपना अपना सेटिंग करने के लिए, गाँव भर घूमेगा, आज बनी तोहरे गली ना जी, ऐसे होता। तो ध्यान दीजिएगा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्या होगा, घूमेगा और यहाँ पर आ जाएगा सामने, ये आएगा सामने तो बॉन्ड बना लेगा। बात समझ में आया। ये देखो हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन इधर है, ऐसे बॉन्ड नहीं बनाएगा बाबू, याद रखिएगा ऐसे बॉन्ड बनाएगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, ये इलेक्ट्रॉन घस सके कहाँ जाएगा, यहाँ पर, और यहाँ से क्या बना लेगा बॉन्ड,
ये देखो पहले पहले सामने है, अब देखो ये वाला का आ जाएगा सामने, यार रखिएगा जब आ जाते हो तुम सामने तो हो जाता है मेरा क्या बॉन्ड, ये हो गया। अब ध्यान रखिए कार्बन को गो है एगो, इससे पहले इसी वीडियो में हम बताए थे शुरुआत में, आपने ध्यान दिया होगा। तो कार्बन एक रहता है, जब कार्बन की संख्या एक रहता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 हो, तो यार कि उसमें क्या लगता है मेथ लगता है। क्या लगता है बाबू, मेथ लगता है, समझ में गया। अब इससे पहले यहाँ पर वीडियो पर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर कि सिंगल बॉन्ड होगा, क्या होगा सिंगल बॉन्ड होगा। तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाना एन, तो हम जानते हैं कार्बन एक था तो मेथ बोले हैं, इसमें देखो है सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यानी सारा सिंगल बॉन्ड है, तो इसमें क्या लग जाएगा एन, इसीलिए इसका नाम सर क्या हो गया मेथेन हो गया। नाम क्या होगा मेथेन हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है। चलिए अभी और समझाएंगे, इसके बाद ध्यान दीजिएगा, ये बात समझ में आ गया। अब इसको हटा देते हैं, अब हम इसको हटा देते हैं, ध्यान समझिएगा धीरे धीरे से, ध्यान रखिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब आ गया C2H6 आ गया ना जी। कार्बन के दुगुना से दुगो अधिक है, तो कार्बन के दुगुना से दुगो क्या अधिक है यार रखिएगा, दो के दुगुना क्या 4, 4 में 2 को जोड़िएगा तो 6 नहीं होगा, यानी कार्बन के दुगुना क्या है ना जी। अब ध्यान दीजिए इसको बनाएंगे कैसे स्ट्रक्चर, ध्यान रखिएगा। कार्बन को वह बबुआ 2 गो घिस दो, हम जानते हैं अभी बताया है कि कार्बन के लास्ट में को गो इलेक्ट्रॉन 4 गो, तो 1 2 3 4 होगा, 1 2 3 4 होगा। अब समझिए ध्यान से, हई वाला क्या बना लेगा बॉन्ड, हई वाला खुलल है। ध्यान दीजिएगा हमारे पास हाइड्रोजन बाबू को गो है 6 गो है। अभी हम बताया हाइड्रोजन के वैलेंसी को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे दिखाएंगे, ऐसे याद रखिएगा। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, हाई हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, यहाँ पर, वहाँ पर, कहाँ पर। आइए ध्यान दीजिएगा, जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या होगा बॉन्ड बनाने के लिए घूमेगा, ये आ जाएगा सामने, ये बना लेगा बॉन्ड, सेटिंग करा दिया। ये हाइड्रोजन क्या बना दिया बॉन्ड, और क्या बना दिया वो आगे यहाँ पर आके बॉन्ड, सामने सामने पहले से तो है ही, बॉन्ड बना लेगा। ये इलेक्ट्रॉन घूम के यहाँ पर आएगा, क्यों आएगा सर, क्योंकि ये बॉन्ड बनाना है। क्या बनाना है बॉन्ड। अब देखो कार्बन बोलो क गो सर 2 गो, तो 2 के लिए क्या लिखते हो सर, 2 के लिए हम लिखते हैं, कहाँ लिखे थे यहाँ पर, कार्बन 2 गो रहता है तो उसको क्या बोलते हैं एथ, क्या बोलते हैं बाबू। जब कार्बन 2 रहे तो क्या, हमको हाइड्रोजन से मतलब नहीं है, कार्बन से मतलब है। तो यार ये कार्बन कब है 2 गो, तो 2 खाती क्या बोलिएगा एथ ना जी। अब देखिएगा सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल सिंगल सब सिंगल है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या बोले थे, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगाना है। क्या लगाना है एन, इसीलिए यहाँ पर क्या लग जाएगा एन लग जाएगा। क्या लग जाएगा बाबू एन, तो इसका नाम हो गया एथेन। एग्जाम में कई बार पूछा है, बुझाया। चलिए बहुत बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग भी क्लास वाला। देखो इधर बाबू छोटू, अब ध्यान देना। अब आ गया C3H8 आ गया, तो क्या करना कार्बन देखो कहो 3 गो, 3 गो खींच दो हो जाएगा। जानते हैं कार्बन के लास्ट में 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ना जी। हाँ देखिए बॉन्ड बनाया, हाई बॉन्ड बनाया, बना लिया। अब ध्यान दीजिएगा ये जो कौन जुड़ेगा बाबू, हाइड्रोजन जुड़ेगा ना जी। हाइड्रोजन चारों तरफ फैला दो, हाइड्रोजन चारों तरफ फैला दो, हाइड्रोजन चारों तरफ फैला दीजिए जी, हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ पर रखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन घूम कर आएगा, इधर आया है सब, ये घूम जाएगा, ये भी घूम जाएगा। इससे पहले वीडियो में बताया ये वाला इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर आ जाएगा, घूम जाएगा। ये वाला तो पहले से पास ये बॉन्ड बना लगेगा, ऐसे बॉन्ड 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 बना लिया। ये क्या बना लिया बाबू बॉन्ड, ऐसे आपका बन गया ना जी। याद रखिएगा ऐसे बन गया। ध्यान दीजिएगा सबसे बड़ी खास बात, क्या खास बात है बाबू, तो कार्बन गिनो कब है 1 2 3, तो 3 रहता है तो बाबू बोलते हैं प्रोप। क्या बोलेंगे प्रोप। अब बोलो इसमें कौन बॉन्ड, सिंगल 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 सारा है, सिंगल लगाएंगे क्या एन, तो हो जाएगा इसका नाम प्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा प्रोपेन हो जाएगा। बोलिए भारी है, नहीं आएगा जी, बुझाया एकदम आएगा एकदम। एग्जाम में 5 नंबर के पूछता है, 5 में 5 आएगा, गारंटी है, फुल गारंटी। चलो हो जाएगा, बात समझ में आया, इसको जल्दी नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए मिटा दो इसको, बोलो समझ में आया बात,
आगे बढ़े हैं, चलिए गुड। अब इसको मिटा रहे हैं, ध्यान दीजिए, मिटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब आ गया 4 और ये हो जाएगा 10 ना जी। कार्बन के दुगुना से दुगो अधिक 4 के दुगुना 8, 8 में दुगो जोड़िए 10, 4 दुना कितना है 8, 8 2 10 है। बात समझ, इसको बनाएंगे हम। तो याद रखिएगा ध्यान से, कार्बन गिनो कगो है 4 है, कार्बन कगो 4 गो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हुआ। देखिए बॉन्ड बना लेगा, क्या बना लिए बंधन, ऐसे चैन जुड़ गया। अब सुनिए ध्यान से, ऐसे चैन जुड़ गया, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर कौन लग जाएगा, हाइड्रोजन। ऐसे कौन लग जाएगा बाबू, हाइड्रोजन लग जाएगा। डायरेक्ट हम बना देते हैं, क्या लग जाएगा यहाँ पर, हाइड्रोजन। बात समझ में आया, ऐसे क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। कार्बन गिनो को 1 2 3 4, 4 खाती क्या लिखिएगा, ब्यूट। क्या लिखिएगा बाबू, ब्यूट। और सब में लगा है सिंगल वर्ड, देखो ना सब में क्या लगा है, सिंगल वर्ड। इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेन। एगो चीज और सुन लो, आप जाइएगा 11th में तो इसको ऐसे नहीं बनाकर ऐसे दे देगा। बोलो ये कार्बन है, तो कार्बन के संगे कौन हाइड्रोजन जुटल है, 1 2 3, 3 जना जुटल है। इसको शॉर्ट में लिख दिए CH3। क्या लिख दीजिएगा, CH3। अब देखियो हई कार्बन जाना कगो, तो 1 गो सर, कगो जुड़ल है बाबू, कब जुड़ल है, हाइड्रोजन 2 गो, तो लिख दो CH2। बोलो इस कार्बन के साथ कब हाइड्रोजन जुटल है, 2 गो, तो लिख दो CH2 हो जाएगा। इस कार्बन के संगे कौ जना हाइड्रोजन, 3 गो, तो हो जाएगा CH3। इसको बोलते हैं कंडेंसेट फार्मूला। इसको क्या वाला बोलेंगे, कंडेंसेट फार्मूला। इतना फैला कर नहीं, इतना लिख दीजिए ना जी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, आया बात बुझाया। ऐसे फैला कर लिखा था, इसको हम छोटे बना दिए। तो ऐसे कहाँ पढ़िएगा, 11th में, उसका भी हम वीडियो डालेंगे। बात बुझाया, आगे बढ़े हम। ब्यूटेन। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, यही आएगा, उसके बाद बताएंगे बेंजीन कैसे बनेगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर, बात को ध्यान से ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बाबू, बात मत कीजिए, ध्यान दीजिएगा इधर ना जी। अब देखो ध्यान से, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, एन ना जी, एन था। और डबल बॉन्ड के लिए लिखे थे इन ना जी। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए लिखे थे आइन ना जी, एन था। अब ध्यान समझिएगा, कार्बन आ गया 5, ये हो जाएगा 12 भैया। ये कार्बन को है 5, 5 गो कार्बन दिखा दीजिए, 5 गो कार्बन को 4 गो ना, 5 गो लीजिए। 1 2 3 4 होगा, 1 2 3 4 होगा, 1 2 3 4 ना जी। यहाँ पर 4 होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 हुआ। अब समझिए ध्यान से, ये इससे क्या बना लेगा बॉन्ड, इससे क्या बना लेगा बॉन्ड, इससे क्या बना लेगा बॉन्ड। देखो तो वीडियो में बाबू हो रहा है, इससे क्या बना लेगा, 4 बॉन्ड बना लिया। अब देखो यहाँ पर कौ गो खाली है, 3 गो। यार रखिए कार्बन और हाइड्रोजन भाई भाई है, क्या है बाबू, भाई है। यार रखिएगा, यहाँ पर हो जाएगा, जुड़ जाएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन था तो ऐसे जुड़ जाएगा। तो ये सब दिखाएंगे तो टाइम लगेगा, इसीलिए धड़ाक धड़ाक यहाँ पर। यार रखिएगा हाइड्रोजन जोड़ दो, क्या जोड़ दीजिए, हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, भारी है, आ जाएगा हाइड्रोजन। यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी क्या हो गया आपका, हाइड्रोजन हो गया। यार ये कार्बन कौन है, कार्बन 5 गो, तो 5 खाती क्या बोलते हैं, पेंट। क्या बोलिएगा, पेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, पेंट। काट मत बोलना ना जी, पेंट हो जाएगा। और सब में देखो सिंगल बॉन्ड है, सब में देखो कौन बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। तो क्या लगेगा, एन। क्या लगेगा बाबू, एन। इसका नाम हो गया पेंटेन। बात बुझाया। इन सबको हम शॉर्ट फॉर्म में एक हेंगा लिख देंगे। बोलो इस कार्बन के संगे कौ जना हाइड्रोजन, 3 जना, तो हो जाएगा CH3। अरे नहीं बुझाया, ये कार्बन है, 1 गो 2 गो 3 गो हाइड्रोजन, तो 3 गो CH3। हाई कार्बन है तो कार्बन लिख दीजिएगा। बोलिए कौ जना हाइड्रोजन, 1 गो 2 गो, यह हो जाएगा CH2। हाई कार्बन बोलो कितना, 1 गो है तो 1 गो कार्बन, कौ गो हाइड्रोजन, 2 गो, तो हो जाएगा CH2। यहाँ पे देखिए कार्बन CH2, बुझाया, बोलो ना दिक्कत है। यहाँ पे यार कार्बन के संग कौ गो जना हाइड्रोजन, CH3, बुझाया बात। तो इतना हो जाएगा, समझ में आ गया। इस तरह से हम लिख सकते थे। अब देखिए हम क्या करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ी खास बात, सबसे बड़ी खास बात, बेंजीन वाला थोड़ा टेढ़ा होता है। जानिए क्यों यह टेढ़ा होता है, ध्यान रखिएगा। कार्बन जो चैन होता है यह 3 तरह से चैन बनाता है। कार्बन कितने तरह से चैन बनाता है बाबू, 3 तरह से। याद रखिएगा, पहला स्ट्रेट लाइन में चैन बनाएगा। कैसे बनाएगा, ऐसे।
फिर दूसरा बनाएगा, सेकेंड वाला बनाएगा कार्बन का चेन, ऐसे बनेगा। कार्बन का चेन कैसे बनेगा? ब्रांच बनेगा। कैसा बनेगा बाबू? ब्रांच। ये ऐसे गया सीधे, अब देखो इधर एगो निकल गया, कार्बन निकला है, इसको बोलते हैं ब्रांच चेन। क्या बोलते हैं बाबू? ब्रांच चेन। अब देखो 3 नंबर, देखो ध्यान से, 3 नंबर ये चेन बनाएगा, साइक्लिक बनाएगा। कैसा बनाएगा बाबू? साइक्लिक बनाएगा। कैसा बनाएगा चेन? साइक्लिक बनाएगा। समझ में आ रहा है बात? बोलो, Yes, sir. समझ में आ रहा है ना? ये साइक्लिक बनाएगा। तो कार्बन 3 तरह से चेन बनाता है। यही कारण है कि इसका सबसे अधिक क्या है? कंपाउंड है। मान के चलिए कोई लड़का है, मान के चलो कोई लड़का है, एगो सीधे जाता है, फिर एगो दूसरा लड़का है, वो कैसे जाता है? तिरछा घूमता है। एगो लड़का है गोल गोल घूमता है, लेकिन जो हम है वो सीधो जाएंगे, ऐसे घूमबो करेंगे और गोल गोल घूमेंगे। तो ये बढ़िया कि हम बढ़िया? हम न बढ़िया। इसीलिए यार रखिए, कार्बन क्या होता है, इसमें तीनों क्वालिटी होता है। सीधो चैन बनाएगा, ब्रांचो चैन बनाएगा ना जी, और गोला गोला घूमेगा। बात बुझाया कि नहीं बुझाया? समझ में आ रहा है? तो ये चीज बात समझ में आ रहा है, तो चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगर ये बात समझ गए तो समझिए कार्बन जो बेंजीन है उसको हम जानेंगे। देखिए ध्यान से, बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6, C6H6 होता है। बात समझ में आया? अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से आप क्या दीजिएगा? ध्यान दीजिएगा, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, कार्बन इसमें 6 गो, हाइड्रोजन को हो गया 6 है यार। ये कार्बन साइक्लिक ये चलेगा, तो कार्बन ये हुआ, फिर एगो यहाँ पर कार्बन हुआ, फिर एक यहाँ पर कार्बन हुआ, फिर एक यहाँ पर कार्बन हुआ, फिर एक यहाँ पर कार्बन, और यहाँ पर, और ये बन गया सिंगल बॉन्ड। ध्यान दीजिएगा, हम इससे पहले जानते हैं कि कार्बन के अंतिम कक्षा में जो बॉन्ड की जो टेंडेंसी होती है वो 4 होती है। आ देखो पहले से ही कार्बन है बाबू, कार्बन में एगो दूगो बॉन्ड बनल है, को खाली है, को खाली है? बोलो, 2 खाली है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर ऐसे बॉन्ड लगा देंगे। क्या लगा देंगे? बॉन्ड। जैसे ये डबल बॉन्ड होगा तो याद रखिएगा, जैसे ही क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा, और ये हो गया 3, 2 1 कितना? 3। को स्थान खाली एगो, तो यहाँ पर क्या बैठा दीजिए? हाइड्रोजन। बुझाया? अब ध्यान दीजिएगा, 1 2 3, लास्ट में कितना होता है? 4। तो को स्थान खाली इसका? एगो जगह खाली है, तो यहाँ पर लिख देंगे हाइड्रोजन। अब ध्यान दीजिएगा, एगो एगो को दूगो, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड दे दोगे तो को हो जाएगा? 3 गो। 1 2 3, 3 गो तो जगह भर गया, को खाली एगो, उस जगह पर कौन आ जाएगा? हाइड्रोजन। यहाँ पे रखिएगा, ये कार्बन हुआ, यहाँ पर क्या हो जाएगा? एगो दूगो 3 गो, यानी 3 गो इलेक्ट्रॉन क्या है? फील है, एगो भारी है, एगो क्या है? खाली है ना बाबू। तो यहाँ पर लिख देंगे एगो हाइड्रोजन। बात बुझाया? अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देंगे डबल बॉन्ड, यार 1 2 3 हो जाएगा, एगो खाली है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब ध्यान दो, यहाँ पर देखो 2 गो एगो 3 गो, को खाली तो एगो, ऐसे बन जाता है बेंजीन का क्या? फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला बाबू? यार स्ट्रक्चर फॉर्मूला, जिसको हिंदी में बोलते हैं संरचना सूत्र। एग्जाम में आपके आता है ये 5 नंबर का। बोलो, भारी है? नहीं आएगा? समझ में आया? आप कहोगे सर यहाँ पर डबल बॉन्ड क्यों दिए हैं? सिंगल बॉन्ड से काम चला देंगे। अगर मान के चलिए यहाँ पर अगर हम सिंगल बॉन्ड दिए रहते हैं तो को हाइड्रोजन बिछाना पड़ता? 2 गो देना पड़ता। आपके पास हाइड्रोजन को गो है 6 गो, वहां पर रिक्वायरमेंट सब पर होता नहीं होता, इसीलिए यहाँ पर क्या दिए? डबल बॉन्ड दिए हैं। अब याद रखिएगा ध्यान से, ये डबल बॉन्ड है, समझ में आ रहा है? इसमें डबल बॉन्ड है, तो यार आयुप्रेक बनाने के लिए इसमें क्या लगेगा? इन लगेगा। समझ में आ गया? चलिए इतने ही रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उसको बढ़ाइए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।